तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इश्तिहार बाकायदा दे दिया है और उसके अंदर मुख्तलिफ शराइत लिखी हैं, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये है कि उस कोच को इंग्लिश ठीक ठाक आनी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को समझने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। पीसीबी गोरे कोचेस की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें और वो पीसीबी को कहते हैं कि ठहरो, रुको जरा, हम आपको सोच के बताएंगे। और जब सोचने के लिए वो जाते हैं उसके बाद वो पीसीबी को जवाब ही नहीं देते हैं। तक बाबर और कोच पक्के थे, आज पता चल रहा है कि अभी कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे पहले वाटसन को जो ऑफर की गई कि भाई साहब हम आपको इतने करोड़ देंगे और आप जो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें। वाटसन ने अचानक जब पीएसएल खत्म हुआ यहां से अपना बोरी बिस्तर उठाया और वो जो है वो आईपीएल में चला गया। हमारा अजीब असूल है, मिसबाहुल हक को अगर हमने चीफ सिलेक्टर बनाना है, हेड कोच बनाना है, फिर कहते हैं कोई तजर्बे की लोड़ ही नहीं, जरा भी अच्छी दाढ़ी होवे, हंसदा होवे, आ जावे, बना देते हैं। कोचेस के लिए इस्तेहार दिए जा रहे हैं, बाबर ने अपनी शराइत रख दी हैं। पीसीबी कुछ कंफ्यूज नजर आ रहा है। कोचेस की बात करें तो कल तक ये खबर थी कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन फिर आज पीसीबी की वेबसाइट पर एक इश्तिहार का ज़ुहूर हुआ तो शकूक पैदा हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ना कि जो गोरे कोचेस हैं उन्होंने पाकिस्तान का बॉयकॉट किया हुआ है। आपका सिस्टम ही इस तरह गंदा सिस्टम है, आपका फेवरेटिज्म का सिस्टम है। ये बातें सब करते हैं, मेरिट एब्सोल्युटली नॉनसेंस, देयर इज नो मेरिट। पहले पीसीबी इश्तिहार देता था ना जब, तो तब जो बहुत सारे गोरे कोचेस भी जो अप्लाई करते थे, अपनी सीवीज भेजते थे, लेकिन अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है भाई। और जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं या बड़े कोचेस हैं वो इंडिया में आईपीएल की टीम्स के साथ लगे हुए हैं। दो पाकिस्तान में इशू चल रही हैं और दोनों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खामोश है, एक कोच के मामले पर, एक कप्तान के मामले के ऊपर। और कोच के मामले के ऊपर भी थोड़ी वजाहत मैं आपको बता दूं कि रेड बॉल का अलग है, व्हाइट बॉल का अलग है, और ये समझ में मुझे इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि पहला इस तरह का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में तो नहीं हुआ। अंदाजा आप लगाएं कि यार मुझे सबसे बड़ी बात समझ नहीं आ रही है कि गोरे कोचेस क्यों, हम ये गोरी चमड़ी की गुलामी से कब निकलेंगे? कम से कम इंडिया से ये सीख लो यार। हमारे यहाँ अजीब असूल है, पहले हम फैसला करते हैं, हमारी बदयांती ये है, पहले हम फैसला करते हैं, पहले मामला तय करते हैं कि ये कोचेस या ये ओहदेदार होगा, उसके मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक इश्तिहार बना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इश्तिहार बाकायदा दे दिया है और उसके अंदर मुख्तलिफ शराइत लिखी हैं, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये है कि उस कोच को इंग्लिश ठीक ठाक आनी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को समझने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब जो कंडीशन लिखी है कि इस कोच में ये खासियत होनी चाहिए, वहां पे इंग्लिश का भी है कि इंग्लिश फटाफट टाइप आनी चाहिए। अच्छा, उसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्की कोच के लिए दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और लेवल 2 जो कोचिंग कोर्स है वो भी किया हो, और दूसरा ये है कि किसी इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या किसी भी फ्रेंचाइज लीग के साथ आप अटैच जरूर रहे हो। 5 साल का मैंने आपको बताया कि कोचिंग एक्सपीरियंस हो, और अगर इससे ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ऑफ कोर्स ये एक ऐड है जो कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आपको कोई भी जॉब के अंदर रखना है तो आपको ऐड देना जरूरी होता है, ये जस्ट उसके लिए है। अदरवाइज पाकिस्तान की जिन जिन कोचेस के साथ मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, उन्हीं को ही फाइनलाइज किया जाएगा। और सुनने में जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैरी क्रिस्टन, गिलेस्पी के साथ मामला जो हैं वो करीब पहुंच रहे हैं, और जो डेडलाइन दी है एप्लीकेशन देने की वो 15 अप्रैल है। याद रहे कि 18 अप्रैल को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा जो सीरीज है पाकिस्तान की। पीसीबी गोरे कोचेस की मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें और वो पीसीबी को कहते हैं कि ठहरो, रुको जरा, हम आपको सोच के बताएंगे। और जब सोचने के लिए वो जाते हैं उसके बाद वो पीसीबी को जवाब ही नहीं देते हैं। सबसे पहले वाटसन को जो ऑफर की गई कि भाई साहब हम आपको इतने करोड़ देंगे और आप जो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर लें। वाटसन ने अचानक जब पीएसएल खत्म हुआ यहां से अपना बोरी बिस्तर उठाया और वो जो है वो आईपीएल में चला गया। आईपीएल में वाटसन जो है जॉब कर रहा है भाई, और उससे ये फील हो गया कि यार यहां पर 4 करोड़ ये देंगे, सर खपाई होगी, पाकिस्तानी फैंस क्रिटिसाइज करेंगे, इससे अच्छा है कि आईपीएल में थोड़े टाइम में ज्यादा पैसे कमा लिए जाएं। और वो जो है वो पीसीबी को उसने डॉज करवा दिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद भी गैरी क्रिस्टन जो है, आपको मालूम है कि वो जो है वो इंडिया की टीम के साथ 2011 में वर्ल्ड कप बंदे ने जीता हुआ है, और अभी अगर देखा जाए तो वो आईपीएल में जो है वो एक टीम की जो है कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो गैरी क्रिस्टन के साथ भी पीसीबी ने पहले भी राब्ता किया था, पहले उसने सीधा सीधा इनकार कर दिया था। और अब अगर देखा जाए ना तो गैरी क्रिस्टन ने पीसीबी को बोला है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, और सोचते सोचते 10 दिन से ज्यादा हो गए, उसके बाद कोई जवाब उसका नहीं आया है। भाई साहब, हमारे यहाँ अजीब असूल है, पहले हम फैसला करते हैं, हमारी बदयांती ये है, पहले हम फैसला करते हैं, पहले मामला तय करते हैं कि ये कोचेस या ये ओहदेदार होगा, उसके मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक इश्तिहार बनाते हैं। अब कहा गया है कि जो कोच पाकिस्तान का बनेगा उसका कम से कम लेवल 2 कोचिंग जो कोर्स है होना जरूरी है। यहाँ शहर जेसन गिलेस्पी की तरफ इशारा कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि किसी इंटरनेशनल टीम, किसी डोमेस्टिक या किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट में कम से कम 5 साल का तजर्बा होना जरूरी है। यहाँ पर गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी दोनों को पूरा किया जा रहा है कि जी ये तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। बाकी कोच अगर किसी ने 4 साल का तजर्बा भी है उसके ऊपर गौर नहीं किया जाएगा।
ये एक बना बनाया मुकाओ इश्तिहार है, और उसमें यह है कि हमारा अजीब असूल है, मिसबाहुल हक को अगर हमने चीफ सेलेक्टर बनाना है, हेड कोच बनाना है, फिर कहते हैं कोई तजर्बे की लोड़ ही नहीं, जरा भी अच्छी दाढ़ी होवे, हंसदा होवे, आ जावे, बना देते हैं। जब मोहम्मद हफीज को बनाना हो तो ज़का अशरफ को आ जाओ, जरा भी आ जाए। तो ये सूरत हाल है। जो जो आके पीएसएल खेलता रहा भाई, रिटायर प्लेयर, उन सबको जो है पीसीबी ने ऑफर देनी है भाई कि भाई आप आके हमारी टीम के कोच बन जाए। यार इतनी रही खेई हुई आपकी टीम है, लेजेंड्स गिनने की बारी आए तो वसीम अकरम, वकार यूनुस से बड़े बड़े इनके नाम जो है गिन गिन के लोग थक जाते हैं, लेकिन जब कोचेस ढूंढने की बारी आती है तो आप जो है वो ल्यूक रॉन्की को जो है वो कोच बनने के लिए ऑफर दे रहे हैं। उस बंदे का अपना कैरियर कितना आप देखें, टोटल 4 टेस्ट मैचेस उसने खेले हुए हैं यार, 85 ओडीआई मैचेस और 33 टी20 मैचेस उसने खेले हुए हैं। टेस्ट में अगर देखा जाए तो टोटल उसकी जो है वो 2 50s हैं, सेंचुरी कोई नहीं है। ओडीआई में देखा जाए तो 1 सेंचुरी है उसकी, टी20 में टोटल 1 50 है उसकी। कोई बहुत बड़ा लेजेंड हो तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये बंदा चले कोच बन जाए, पाकिस्तान का कुछ बन जाएगा। इनको कोई ऐसा बंदा छोड़ना नहीं है यार जिसको कोचिंग की ऑफर नहीं करनी है। और अब अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ना कि जो गोरे कोचेज हैं उन्होंने पाकिस्तान का बॉयकॉट किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान बाकी सब करना है लेकिन पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करनी ही नहीं। और इसकी वजह क्या है कि ये लोग बड़ी शान और शौकत के साथ लाते हैं, लेकिन जब निकालते हैं ना बड़ा जलील करके जो है कोचेस को निकालते हैं। दो पाकिस्तान में इशू चल रही हैं और दोनों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खामोश है, एक कोच के मामले पर, एक कप्तान के मामले के ऊपर। और कोच के मामले के ऊपर भी थोड़ी वजाहत मैं आपको बता दूं कि रेड बॉल का अलग है, व्हाइट बॉल का अलग है। और ये समझ में मुझे इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि पहला इस तरह का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में तो नहीं हुआ कि आपके टेस्ट टीम का कोच अलग हो और टी20 या और वनडे का कोच अलग हो। तो साफ है अगर ऐसा है तो क्या कप्तान भी दोनों डिफरेंट होंगे। और दूसरा ये है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन और बाकी आपके स्पिनर्स जो हैं, खैर वो टेस्ट में तो अलग हैं, बाकी अब्दुल्ला शफीक हैं वो व्हाइट बॉल भी खेलते हैं, लाइक वनडे में भी होते हैं, सौ शकील हैं वो भी वनडे में होते हैं। तो बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो दोनों टीमों में होते हैं। तो फिर एक कोच जो है जब रेड बॉल का आएगा वो उनको अपनी स्ट्रेटजी बताएगा, जो व्हाइट बॉल का आएगा वो अपनी बताएगा, तो थोड़ा सा खिचड़ी शायद ना बन जाए। आई डोंट नो कि पीसीबी का प्लान क्या है। ऑफ कोर्स अभी तो एड की सूरत में है कि बोला गया है कि व्हाइट बॉल का अलग कोच होगा, रेड बॉल का अलग होगा। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि एक कोच बिजी हो तो दूसरा उसकी जगह पे आकर, या होगी तब भी दूसरे उसकी जगह पे आके थोड़ा मुआवन कोच के तौर पर